गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा आईपीओ पाकिस्तान। अच्छा, जो पहला लिंक आ रहा होगा आपके पास आईपीओ पाकिस्तान, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। तो ऊपर आपके पास कई ऑप्शंस आ रहे हैं, अबाउट आईपीओ, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट एंड सो ऑन। तो ये सारे ऑप्शंस के साथ ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली मैं ट्रेडमार्क पे जाऊंगा तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। तो वो कह रहा है ऑनलाइन फाइलिंग अप्लाई। जैसे ही मैं ट्रेडमार्क पे गया, ड्रॉप डाउन पे मैंने माउस रखा तो ये मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए, इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन फाइलिंग वीडियो ट्यूटोरियल, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फाइलिंग गाइड्स और ऑनलाइन फाइलिंग अप्लाई। तो आपने जाना है ऑनलाइन फाइलिंग अप्लाई पे, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अगर तो आपका पहले साइन अप हुआ है तो आप वही पर्टिकल्स डाल के साइन इन कर लेंगे, और अगर आपका साइन इन नहीं हुआ तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ये देखें, ये न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो आपसे सीएनआईसी मांगेगा, आपका 13 डिजिट्स का सीएनआईसी आ जाएगा। सपोज मैं 00 के साथ ऐड कर देता हूँ। तो आपने अपना जो सीएनआईसी है उसको ऐड करना है, फिर आपसे वो सीएनआईसी कंफर्म करवाएगा। वैसे ही आपने सीएनआईसी डैशेस के साथ कंफर्म कर देना है। सब्सिक्वेंटली वो आपसे पूछेगा आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, मोबलिंग है, टेलीनॉर है, यूफोन है, व्हाट्सएवर। तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आप ऐड कर देंगे। अपना नंबर आप ऐड कर देंगे 0300 के साथ, जो भी है 03 एंड कंप्लीट, जो आपका 11 डिजिट्स का नंबर होगा वो ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप नंबर ऐड करेंगे आप क्लिक करेंगे गेट कोड वाया एसएमएस। तो जैसे ही आप गेट कोड वाया एसएमएस पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे कोड चले जाएंगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और गेट कोड वाया ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे कोड चले जाएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो है आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, और आप क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे अपना आपका नेम, आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा। इस तरह आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो बैक पे क्लिक करूंगा। तो जिस बंदे का अप्लाई करें उसका साइन अप पहले से बना हुआ है, तो सिंपली उसके लॉगिन क्रीडेंशियल्स लगा लेते हैं। तो जी यूज़र नेम में मेरा सीएनआईसी आ गया, पासवर्ड में मेरा पासवर्ड आ गया। पासवर्ड और पिन जब आपने साइन अप कर लिया होगा तो आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल में आपका सीएनआईसी भी आ रहा होगा, आपका पासवर्ड भी आ रहा होगा और आपका पिन भी आ रहा होगा। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया वो कह रहा है ट्रेडमार्क, फॉर्म्स एंड फी। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे, ये सारे फॉर्म्स अपीयर नहीं हो रहे, तो आप क्लिक करेंगे ट्रेडमार्क्स पे और उसके बाद आप चले जाएंगे फॉर्म्स एंड फी पे। ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस मुझे इसी पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ से आपने जाना है TM55 पे। तो नीचे चलता हूँ, ये मेरे पास आ गया 15 नंबर पे TM55, रिक्वेस्ट फॉर सर्च अंडर रूल 87 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास। तो ये इसके सामने फ़ी लिखी हुई है 1000। तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये उनकी फ़ी लिखी हुई है। TM1 की 3000 है और सर्च रिपोर्ट की आपकी है 1000, और उसके आगे बना हुआ है प्लस का साइन। आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो वो कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर सर्च अंडर रूल 87 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास। एक एप्लीकेशन मेरी पहले ड्राफ्ट में है, आपके केस में इधर कुछ नहीं आ रहा होगा। ये देखिए सीरियल नंबर 1 आ रहा है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका डेजिग्नेटेड आईपी ऑफिस, आपके नियरेस्ट आईपी ऑफिस कौन सा है। अब जैसे मैं लाहौर में हूँ तो मेरा लाहौर होगा, कोई इस्लामाबाद है उसका इस्लामाबाद होगा, कराची वाले का कराची होगा और पेशावर वाले का पेशावर होगा। अब मसला ये है कि आपने अपना नियरेस्ट इस वजह से सिलेक्ट करना है कि इन फ्यूचर आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं और आपको इन पर्सन भी अपीयर होना पड़ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है जो आप अपना आईपीओ सेलेक्ट करो वो आपका नियरेस्ट हो। तो मेरे केस में लाहौर है तो मैं सिंपली आईपीओ लाहौर पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है राउंड बॉक्स, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा आईपीओ लाहौर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है क्लास, किस क्लास में आप जो है सर्च रिपोर्ट फाइल करना चाह रहे हैं। अब क्लासेस डिफाइन करती हैं, अगर 45 क्लासेस हैं उसमें 35 आपकी गुड्स की होंगी, बाकी आपकी सर्विसेज की होंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्लास को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप लोगो बना रहे हैं, वो आपका बिजनेस क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, गुड्स बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्हाट्सएवर। तो सिंपली आईपीओ की वेबसाइट पे जाऊंगा, ट्रेडमार्क पे कर्सर करूंगा तो ये मेरे पास आ रही है क्लासिफिकेशंस। अब एक बता रहा है क्लासिफिकेशन समरी, दूसरी बता रहा है क्लासिफिकेशन डिटेल्स। तो क्लासिफिकेशन समरी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की समरी आ गई।
तो ये देखें, ये गुड्स की क्लासेज हैं, ये स्टार्ट वाली जितनी भी हैं, ये 34 तक आपकी ऐसी क्लासेज हैं जिसमें गुड्स आ रही हैं, और 35 से लेके 45 तक आपकी सर्विसेज आ रही होंगी। अच्छा, हमारे केस में है जी गुड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से आपने सर्च करना है कि आपकी गुड्स कौन सी हैं। अब हमारे केस में है जी, ऑनलाइन इन्होंने चीज़ें बेचनी है, तो आप किसी भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये देखें, अब पहली क्लास जो है इसमें क्या पता लग रहा है, केमिकल फॉर यूज इन इंडस्ट्री, साइंस और फोटोग्राफी, एज वेल एज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये आपको लग रहा है कि जैसे केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल हो गए, ये फर्टिलाइजर, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फर्दर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, या आपको लग रहा है कि आप केमिकल के अलावा किसी और चीज़ में भी फॉल करते हैं, या इससे आपको पता नहीं लग रहा, तो आप मोर पे क्लिक करेंगे। तो मोर पे क्लिक करता हूँ, तो इस क्लास में जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। मतलब कि इस क्लास में ये इंक्लूडेड है। सैनिटाइज पेपर है, टायर रिपेयरिंग, साल्ट फॉर प्रिजर्विंग, एडिटिव्स हैं, फिल्टरिंग मटेरियल्स हैं, और इस क्लास में ये चीज़ें शामिल नहीं है, वो बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप फर्दर नीचे चलें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस क्लास में इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, जितने भी केमिकल्स हैं जो जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। अब मैं वापस चलता हूँ। क्लास 2 में पेंट्स, वार्निशेस, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जी। क्लास 3 में नॉन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल आ गया, 5 में फार्मास्यूटिकल चीज़ें आ गई, कॉमन मेटल्स आ गए आपके। अच्छा जी, क्लास 9 जो है साइंटिफिक रिसर्च, नेविगेशन, सर्वेइंग, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, ऑडियो विजुअल। अब हमारे केस में क्या है जी, हमने चीज़ें बेचनी हैं ऑनलाइन, वॉचेज़ जो हैं, स्मार्ट वॉचेज़ जिसको आप कह लें। सो मैं उसको देख रहा हूँ कि वो किस में फॉल करेगी। अच्छा जी, ये हाउस होल्ड आइटम्स आ गई 21 में। अब मुझे जो मोस्ट रेलेवेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो क्लास 9 में फॉल करेगा। तो सिंपली क्योंकि इसमें ये एयर प्लग्स आ रहे हैं एंड इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ फॉल कर रहा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल आ रहे हैं इसमें। तो मैं करूँगा कंट्रोल एफ, और कंट्रोल एफ करके मैं इधर लिखूँगा वॉच। तो ये देखें, ये स्मार्ट वॉचेज़ इधर आ गई। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरी स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो क्लास 9 में फॉल कर रही हैं। वापस चलूँगा अपनी टीएम की एप्लीकेशन पे, इधर से क्लास, इधर वो कह रहा है क्लास नंबर, वो कह रहा है सिलेक्ट क्लास, और ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और नीचे जाके मेरी जो क्लास 9 है इसको सेट कर लूँगा। इसके बाद वो कह रहा है डिटेल ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज। तो वापस अपनी क्लास पे जाऊँगा और ये सारा जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लूँगा। स्मार्ट वॉचेस भी हैं, वेरिएबल एक्टिविटी ट्रैकर्स भी हैं। आपको पता है कि स्मार्ट वॉच में ये फैसिलिटी होती है कि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है। तो सिंपली वापस TM55 पे जाऊँगा और इधर ये जो डिटेल ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज है इधर इनको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी जो गुड्स हैं उसकी नेचर जो थी वो मैंने डिफाइन कर दी कि स्मार्ट वॉचेस को मैं बेचूंगा या बेच रहा हूँ, और वेरिएबल एक्टिविटी ट्रैकर्स जो हैं उनको बेचूंगा। नीचे चलता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है आपका मार्क टाइप या लोगो क्या है, वो डिज़ाइन मार्क है या वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क है या वर्ड मार्क है, क्या इंक्लूडेड है उसमें। तो दोनों चीज़ें हैं जी, डिज़ाइन भी है और वर्ड भी है। डिज़ाइन मार्क में सिर्फ आपका लोगो बना होगा, कुछ शेप बनी होगी, और वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क में उसके नीचे कुछ लिखा भी होगा, कुछ वर्डिंग भी लिखी होगी। मार्क की डिस्क्रिप्शन, आपके मार्क का क्या नाम है, मार्क के नीचे कोई वर्ड लिखा होगा ना। जैसे मास्टर टाइल्स है तो मास्टर टाइल्स लिखा होगा, कोका कोला है तो कोक लिखा होगा या कोका कोला लिखा होगा, पेप्सी है तो पेप्सी लिखा होगा। तो जो भी आपके मार्क का नेम है, जो भी उसका टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, फॉर्म वाला मेरा फिल हो गया। उसके बाद वो कह रहा है अटैचमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहा है, लोगो स्लैश मार्क स्लैश मोनोग्राम। जो आपका लोगो है वो आपने अटैच करना है, और आपने करना है JPG, मतलब कि पिक्चर फॉर्म में आपने अटैच करना है। और ये आप देख लीजिएगा हाई रेजोल्यूशन हो। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और जो मेरा लोगो होगा इसको सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा। डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप क्लिक करेंगे अपलोड पे। तो मेरा जो लोगो था वो अपलोड हो चुका है, TM55 मेरा जनरेट हो चुका है और मैं रिव्यू तक पहुंच चुका हूं। तो ये आ गया TM55 ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर सर्च अंडर रूल 87। द रजिस्ट्रार इज हेयर बाय रिक्वेस्ट अंडर रूल
87 of the Trademark Rules 2004 to search in class 9 in respect of smartwatches, wearable activity trackers to ascertain whether any trademark are on record which resemble the trademark sent here within duplicate। और जी वो आगे बता रहा है उसका कितना साइज हो। वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क, क्या नाम है उसका जी, जो मेरी मार्क की डिस्क्रिप्शन थी वो क्या है, तो वो मैंने लिख दी है। नीचे चलता हूँ, ये मेरा लोगो आ जाएगा जिसके लॉगिन से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रेडमार्क, उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया और जीमेल आ जाएगी। जीमेल इस वजह से ज़रूरी है, जीमेल आपने साइन अप करते हुए ठीक लिखनी है, क्योंकि अगर आपकी जीमेल ठीक होगी तो जीमेल पे ही आपको जो सर्च रिपोर्ट है वो आनी है। अच्छा जी, नीचे आ गया टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स IPO लाहौर, और जो आपने मोनोग्राम अटैच किया हुआ है वो आ गया जी, और किस डेट को आपने अपलोड किया वो डेट आ गई। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोनोग्राम है वो एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं अपने प्रीव्यू के लिए या अपने रिव्यू के लिए, तो ऊपर चलता हूँ, ये प्रिंट का बटन आ रहा है। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और उस विंडो के थ्रू आप इसको सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है। सो प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरी जो एप्लीकेशन थी नई विंडो में ओपन हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो मेरी TM की एप्लीकेशन है सर्च रिपोर्ट की, वो नई विंडो में ओपन हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। वापस IPO की एप्लीकेशन पे चलता हूँ, नीचे चलूँगा, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही रिव्यू से आगे गए हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो हमें पेमेंट पे ले आया। अब आप पेमेंट किस तरह करना चाह रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट या जैज़ कैश वाउचर पेमेंट। अब अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो राउंड बॉक्स बना हुआ है, तो वो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की विंडो पे ले जाएगा जो ई पेमेंट गेटवे है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे जो मेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड है उस पर ले गया। इस तरह आप अपना जो कार्ड का नंबर है वो ऐड कर देंगे, जो आपका कार्ड पे नेम है वो ऐड कर देंगे, कार्ड पे एक्सपायरी आ रही होगी, एक्सपायरी का मंथ, एक्सपायरी का ईयर और CVV जो आपका कोड आ रहा होगा 3 डिजिट्स का, वो आप ऐड कर देंगे। अच्छा, इस तरह वापस चलता हूँ। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपने जैज़ कैश के थ्रू पे करना है, आपका जैज़ कैश अकाउंट है, तो उसको सेलेक्ट कर लें, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, तो वो इधर से आपका जैज़ कैश अकाउंट नंबर मांगेगा। आप इसको पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपसे वो MPIN मांगेगा जैज़ कैश का और सिंपली आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो वापस चलता हूँ, तो ये मेरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो चुकी है। मैं आपको ट्रेडमार्क्स पे लेके जाता हूँ, फॉर्म्स एंड फी पे चलेंगे, नीचे चलता हूँ, TM55 पे चलूँगा, प्लस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये देखें अभी ये अंडर सबमिशन आ रहा है, अगर मैं फ़ी पे कर देता तो ये सबमिटेड आ जाता, और जैसे ही मैं फ़ी पे कर देता उसके 1 माह के बाद मुझे सर्च रिपोर्ट थ्रू जो ईमेल है वो रिसीव हो जाती। एटलीस्ट 1 मंथ तो इस पे लगेगा, 20-25 दिन भी लग जाते हैं, 1 मंथ भी लग जाता है। अच्छा, अब सर्च रिपोर्ट किस तरह की होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक सर्च रिपोर्ट आई हुई है, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जी ये सर्च रिपोर्ट आ गई मेरे पास, ये ऑलमोस्ट कोई 6 पेजेस की है, ये आप साइड पे देख सकते हैं, 1 to 6 पेजेस। अच्छा जी, ये जो एप्लीकेशन थी नंबर TM सर्च वो आ गया, डेट आ गई, किस डेट को हमने अप्लाई किया था, सब्जेक्ट सर्च रिपोर्ट ऑफ मार्क, और आगे जो आपने मार्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई थी वो आ गया। इन क्लास 9 में ही हमने अप्लाई किया हुआ था, और वो आगे वो बता रहा है जी विद रेफरेंस टू रिक्वेस्ट नंबर दिस फॉर सर्च फाइल्ड ऑन 13/8 को हमने अप्लाई किया था, 28/8 को हमें आ गई। तकरीबन ये 2 वीक से ज़्यादा हो जाएगा या 3 वीक ही लगा लें। टू सर्टन वेदर देर आर on record any trademark similar to or identical with the subject trademark a representation of which is attached herewith। तो वो बता रहा है कि हमने सर्च रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और जो आपके ट्रेडमार्क से रिलेट कर रहे हैं और ट्रेडमार्क वो हमने अटैच कर दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स इन द सब्जेक्ट क्लास। इस क्लास में जितने भी आपसे रिजेम्बलेंसेज आ रही हैं वो हमने अटैच कर दी हैं। इट इज़ इन्फॉर्म डेट अ सर्च इन क्लास 9 अप टू 15/7/2024, 15/7 तक उन्होंने अप्लाई किया, रिवीज डेट द फॉलोइंग ट्रेडमार्क have been filed in that class which appears to be similar to the above trademark। जो भी आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किए हैं 15/7 तक इतने ट्रेडमार्क जो है ना आपके अप्लाई करदा ट्रेडमार्क से मैच कर रहे हैं या उनसे मुमासलत रखते हैं किसी भी वजह से। नेम जो है वो मैच कर सकता है, लोगो मैच कर सकता है,
तो वो देख लेते हैं। नीचे चलता हूँ, वही बता रहा है जी कि रिपोर्ट डिज़ाइन की गई है विदाउट एनी प्रेजुडिस, सर्च रिजल्ट्स इंक्लूड, एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स आ गया, जिस बंदे ने अप्लाई किया हुआ उसका नेम और उसका एड्रेस आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ जिसमें रिजेंबलेंसेज अटैच है। तो जी ये देखें, फाइल नंबर, ये ट्रेडमार्क का नंबर है, फाइलिंग डेट ये थी, स्टेटस इसका पेंडिंग है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क ये मेरे लोगों से मुमासलत रख रही है और ये लोगो भी थोड़ा सा मेरे लोगों से मैच कर रहा है। ऑनर का नाम आ गया, बिजनेस का नेम आ गया और उसका पूरा एड्रेस आ गया। रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसने खुद अप्लाई किया होता तो सेल्फ आ रहा होता, लेकिन उसके बिहाफ पे इसने अप्लाई किया हुआ है, एक एडवोकेट ने। तो रिप्रेजेंटेटिव में आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट भी आ सकता है स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन की बेस पे, और एडवोकेट भी आ सकते हैं। और बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं सेल्फ की बेस पे। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सेल्फ की बेस पे रजिस्टर्ड करना है। तो ये इनकी जो क्लास थी वो भी 9 ही है। पीरियड ऑफ यूज़ ये 2011 से यूज़ कर रहे हैं। नीचे चलता हूँ, ये एक और ट्रेडमार्क आ गया, फाइल नंबर आ गया जो इनका नंबर था टीएम का, फाइलिंग डेट आ गई 2016 से अप्लाई किया हुआ, स्टेटस विड्रॉन आ गया, मार्क की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये जी लोगो आ रहा है। ऑनर था, ऑनर का नेम आ गया, रिप्रेजेंटेटिव जो था रिप्रेजेंटेटिव का नेम आ गया, उसका कंप्लीट डिटेल आ गई, उसका एड्रेस और उसका नंबर, और पीरियड ऑफ यूज़ जो है वो 2015। फर्दर नीचे चलता हूँ, ये एक और ट्रेडमार्क आ गया जी। फर्दर इसी तरह से सारी डिटेल्स आ रही होंगी। नेक्स्ट पेज पे भी सेम ही होगा, इससे अगले पेज पे भी सेम ही होगा। तो ये तकरीबन 6 पेजेस हैं और 6 पेजेस में तकरीबन कोई 11 से 12 जो है मेरी रिजेंबलेंसेज आ रही हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ट्रेडमार्क के लिए TM1 के लिए फ़ाइल करना है कि नहीं करना। तो TM55 जो है बेहतरीन चीज़ है कि आपको आइडिया हो कि आपने TM1 के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना। TM55 से अगर आप श्योर हो जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आपको इन फ्यूचर कोई रिजेंबलेंसेज ना आए, आपको ऑब्जर्वेशन ना आए और आपका ट्रेडमार्क जो है वो बगैर रुके जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। सो इस तरह आप TM55 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे सर्च रिपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो हम भी कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।